नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद वीआईपी न्यूज। वाराणसी की डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर बुरी नज़र से देखते हैं। यहीं तक नहीं, लगभग 1.5 वर्षों से वह इस समस्या को झेलते झेलते कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई इस घटना पर कार्रवाई नहीं हुई। मीना कनौजिया ने कहा कि एक तरफ देश की सरकार महिलाओं को आगे की बढ़ाने की प्रयास कर रही, वहीं कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और गंभीरतापूर्वक उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इसके पहले भी एक महिला पुलिसकर्मी थी जिसके साथ यह जेल अधीक्षक ऐसे ही कार्य करता था, जिसके बाद वो यहाँ से अपना तबादला कराकर कहीं और चली गई। लेकिन मीना कनौजिया ने कहा कि मेरी नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन इस जेल अधीक्षक को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वहीं जेल अधीक्षक का कहना है कि जब मैं कारागार मंत्री बनूंगा, अगर मुझसे कोई दुश्मनी लेगा तो फिर तब मैं कसक निकालूंगा। इस तरीके से मीना कनौजिया ने आरोप लगाया है। और मैं आपको बता दूं, लगातार मीना कनौजिया मीडिया में लगातार सुर्खियों में बनी है, अपनी दुख और दर्द को बयां कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मीना कनौजिया ने कहा कि मैं पुलिसकर्मी से डिप्टी जेलर बनी हो, भी 3 साल पहले ही उनका प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं घर की अकेली कमाने वाली सदस्य हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जेल अधीक्षक जो हैं वो कहते हैं योगी जी मेरे बड़े खास हैं। जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो उसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने के बाद कारागार मंत्री बनूंगा, जो मुझे परेशान करेगा फिर तब मैं सबक लूँगा, सबक उनके साथ गंभीरतापूर्वक मैं उनको सिखाऊंगा। इस तरीके का मीना कनौजिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया में कहा। मैं आपको बता दूं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, बात कहां से बिगड़ गई, क्यों मीना कनौजिया एक जेल अधीक्षक ऊपर आरोप लगा रहे। वही मीना कनौजिया ने कहा कि जो जेल अधीक्षक हैं वो ठाकुर हैं और वह कहते हैं कि योगी जी मेरे दाएँ हाथ हैं, मैं उनके साथ मिलकर कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके का मीना कनौजिया ने अपने वीडियोग्राफी में बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से यह पुलिसकर्मियों के बीच में यह वीडियो और जब से यह समाचार चलने लगा है, उच्च अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच गया है। अब देखना है क्या मीना कनौजिया सही आरोप लगा रही है या मीना कनौजिया कोई बात को लेकर जेल अधीक्षक ऊपर कोई शर्त रखी हो इसलिए ऐसी बात रख रही हो। ये तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद पता लगेगा। लेकिन एक तरफ देश की सरकार और राज्य की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, वहीं इस तरीके की घटना जब देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं महिलाओं को भी इस घटना के बाद उनको कुछ क्षति पहुंचती है। फिलहाल आइए देखते हैं क्या कहती हैं मीना कनौजिया। फिलहाल उन्होंने कहा कि योगी जी से मेरी गुहार है कि इस महिला की बात सुनी जाए। आइए देखिए। यह है कि हम सब अधिकारी हमारे अंडर में हैं और हम सबको अपनी मुट्ठी में रखते हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कहीं भी चला जाए और कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि योगी जी हमारे बहुत करीबी, हमारे भाई। ये कह के वो डराते हैं, बस ये कह के डराते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ रिटायरमेंटी के बाद। अच्छा। और जब इलेक्शन लड़ूंगा तो जो कसर बाकी रहेगी वो मैं कारागार मंत्री बन के निकाल लूँगा। मतलब ये हसरत है उनकी कि मैं जेल मंत्री बनूंगा। जी, वो जेल मंत्री बनेंगे, ये दावा करते हैं कि मैं जेल मंत्री बनूंगा और फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, उसकी मैं कबर खोद दूंगा। ऐसे मुकुल जोशी वाले में इन्होंने उसको बहुत उल्टा सीधा बोला, कहा तुम्हारी कबर यहीं खोद दूंगा। उस बेचारे की कबर खुद गई। आप अकेली डिप्टी जेलर हैं या इसके पहले भी कोई अधिकारी उन पर आरोप कभी लगाया कभी ऐसा? एक अधिकारी थी, वो भी डिप्टी जेलर थी, नंग मतलब कि बिल्कुल नई ये लेडी थी, तो उनके ऊपर भी इन्होंने ऐसा ही किया। क्या नाम तो सुश्री रतन प्रिया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने भी इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। करीब 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हमारे संज्ञान में नहीं आई है और शायद उनके संज्ञान में भी नहीं। वो भी कह रही थी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चलिए तुम बता। दोबारा फिर किया तो दोबारा में मैंने बयान दिया। मैंने कहा मैं बयान दूंगी क्योंकि तुम झेल के गई हो, अब मैं झेल रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में बयान दूंगी। उस समय मैं डर गई थी क्योंकि इनको 1-2 महीना आए हुआ था, हम डर गए थे। और हकीकत बात यही कि हम डर गए थे अपने परिवार को लेके कि हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे अगर हमारी नौकरी चली गई तो।
में, हाँ, सुरक्षा का बहुत डरा दे रहा डरा दे रहा था जी। जान का भी खतरा बताया आप। बिल्कुल जान का खतरा है, इनके खिलाफ जो बोलेगा उसको जान का खतरा है। ये कोई बोल के देखे उसकी जान का खतरा है, ये उस हद तक जा सकता हमारी आत्मा कहती है उस हद तक जा सकते हैं। हमने कहा ना, ये क्रिमिनल माइंड है, इनका माइंड ही क्रिमिनल है। है। जाति सूचक शब्द से भी ये आप लोग हाँ, ये जातिवाद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जातिवाद भी करते हैं। आप उठा के देख लीजिए, जाके कोई भी ड्यूटी का चिट्ठा देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि उनके करप्शन के आड़े आ रहे हैं आप लोग, इसलिए शायद ही कर रहे हो, ऐसा है क्या? करप्शन के आड़े मतलब जेल में वो नहीं, जो मनमाना करना चाह रहे हो नहीं कर पा रहे, इसलिए आप, ऐसा कुछ है तो क्या? मैं ही तो अकेले खड़ी हूँ, इसीलिए तो भाई, अब मैं जब खड़ी हूँ तो नहीं कुछ हो पा रहा है। वो जान रहे हैं कि अब ये है, इसको यहाँ से हटाओ। मेरा डीओ भी तो शायद लिखा गया है 3-4 महीना पहले कि इनको यहाँ से हटाया जाए। इन्होंने संस्तुति भी की है, लेकिन अभी तक मुख्यालय ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। हमको ये मतलब सुनने को भी नहीं मिला कि आपका डीओ हुआ है या आपका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन हमें जो है वो कागज़ मिला है, तो उस पर डीओ, उसको डीओ ही बोलते हैं। तो अब किससे उम्मीद है, आखिरी सवाल, किससे उम्मीद? हमारी अब उम्मीद किसी से नहीं है, बस केवल योगी बाबा जी से है। क्या कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं हम कि आप औरतों की इज्जत बचाइए, ऐसे अधिकारियों को हटाइए जो दबंग बन के और डरा के और महिलाओं को जो है अपने कब्जे में कर ले। ऐसे अधिकारियों को हटाइए, ऐसे अधिकारी होना भी नहीं चाहिए। अगर हम होते ना, हम अगर होते तो हम ऐसे अधिकारियों की